हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हो स्टडी विद जितेंद्र अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे आय व्यय और बचत पर आधारित प्रश्न, जो हर एक एग्जाम में एक ना एक सवाल आ ही जाता है। चाहे एसएससी हो या रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, एक ना एक दो सवाल इस इस कॉन्सेप्ट से आ ही जाते हैं। तो हम इसका थोड़ा बेसिक समझते हैं। आय व्यय और बचत पर आधारित प्रश्न है। जैसे हमारे पास है कि आय बराबर क्या होता है। आय बराबर क्या होता है, हम लिखें आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। क्या होता है, आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। क्या होता है, आय बराबर होता है, जैसे मान लो हमने 100 रुपये कमाए। मान लो हमने 100 रुपये कमाए और उसमें से 70 रुपये खर्च कर दिए। अगर हमने 70 रुपये खर्च किए तो बचत कितनी है हमारी, 30 रुपये है। कितनी है, 30 रुपये है। मान लो एक व्यक्ति ने 1000 रुपये कमाए। किसने, 1000 रुपये कमाए। और वो खर्च कितना करता है, नहीं वो खर्च करता है 700 रुपये। 700 रुपये खर्च करता है तो उसकी बचत कितनी होगी, तो उसकी बचत होगी कितनी, 300 रुपये। कितनी होगी, 300 रुपये। जैसे आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। मान लो किसी व्यक्ति की आय 500 रुपये है। कितनी है, 500 रुपये है। उसकी आय कितनी है, 500 रुपये। अगर वो अगर वो 300 रुपये बचाता है, कितना, अगर वो 300 रुपये बचाता है तो उसकी खर्च क्या होगा, उसने खर्च करा होगा 200 रुपये। अगर हम इसका अनुपात काटें तो 2 0 2 0 और 2 0 तो 5 बराबर कितना होगा, 2:3। कितना होगा, 2:3 अनुपात से ही हम सॉल्व करेंगे। अब हम सवाल पर यानी बेसिक सिर्फ इतना है, नहीं आय बराबर, यानी ये हमें ये पता होना चाहिए आय बराबर क्या। आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। अगर हम बचत और खर्च को जोड़ देंगे तो क्या निकल आय, यानी ये 5 और 3, यानी 3 और 2 5, यानी आय कितनी है, 5। यानी खर्च और बचत को इन दोनों को मिला दे तो आय आ जाती है। क्या, आय आ जाती है। हम अब सीधे सवाल पर चलें। सवाल क्या कह रहा है, यानी एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% बचाता है। कितना बचाता है, 30% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और बचत में भी 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि याद कीजिए। तो हमें पता है आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। क्या होता है, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। 30% बचा रहा हूँ, अगर 30% बचा रहा हूँ, कितना बचा रहा, 30% अगर बचा रहा हो तो कितना खर्च करता होगा, 70%। टोटल कितना होगा, 100%। अब हम अनुपात काटें, यानी एक जीरो से ये सब जीरो कट जाए। इसका अनुपात आ गया 10:7:3। अब वो क्या, यानी आय में 20% की वृद्धि होती है। कितनी आय में होती है, 20% की वृद्धि। तो सीधा इसमें 20 का गुणा कर दें तो कितना हो जाए, 200। 20 में सीधा गुणा करो, 20 में इसका 10 में सीधा गुणा करें, कितना आ जाए, 200 बराबर। अब क्या पूछ रहा है वो, बचत में भी 20% की वृद्धि हो जाती है। तो बचत कितनी हमारी 3, इसमें भी 20% की वृद्धि हो जाती है। तो सीधा इसमें गुणा करो तो कितना होगा, ये हुआ 60। और मान लो इसमें x% की वृद्धि हुई, तो हम लिखें 200 बराबर कितना होगा, 7x प्लस 60। तो हम लिखें 7x बराबर कितना आएगा, 200 माइनस 60। अब हम लिखें क्या, हमारे पास आ गया 7 बराबर 200 माइनस 60। तो 7x बराबर ये कितना आ जाएगा, 140। 7 से घटा 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो x को मान कितना होगा, 20%। तो हम लेकर उसकी व्यय भी कितना बढ़ जाएगा, 20% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 20% बढ़ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 20%। हम अगले सवाल पर चलते हैं। अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या करें, यानी एक व्यक्ति अपनी आय का 33 से ही 1/3% बचत करता है। यदि बचत में 22% की वृद्धि हो जाए और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितनी परसेंट की वृद्धि होगी। तो हमें पता है आय बराबर क्या होता है, आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। क्या होता है, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। हमसे क्या पूछ रहा है, 33 से ही 1/3। 33 से ही 1/3 को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या होगा, 1/3। 1/3, ये 1/3 कैसे निकाला हमने, 33 से ही 1/3, इसका गुणा करो 99 100/3 और परसेंट हटाएं, ये भी 100 आएगा। 100 से 100 कट गया तो क्या, 1/3 बचा।
अब हम लिखें आय, जिसके साथ का होता है उसकी वैल्यू नीचे होती है, तो आय के साथ का लगा तो आय कितनी होगी, आय होगी ये 3, और एक है ये बचत, एक है बचत, तो उसकी आय कितनी है, आय है 3 बराबर, और उसकी बचत कितना है, बचत है 1, तो हम लिखें खर्च कितना करता होगा, तो खर्च करता होगा 2, 1 और 2 3, आय बराबर कितना होगा 3, तो हम लिखें क्या बोल रहा और यानी बचत में 22% की वृद्धि हो जाती है, इसमें कितने परसेंट की, 22% की वृद्धि हो जाती है, तो इसमें 22 को सीधा गुणा करो कितना होगा 22, और वृद्धि हो जाती है, और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है, इसमें 10% की वृद्धि हो रही, तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस, और ये इसमें यानी, और हमें क्या बताना, आय में कितने परसेंट की वृद्धि, यानी आय में मान लो कितनी x% की वृद्धि होगी, कितना 3x, कितना होगा 3x बराबर, ये प्लस हो जाएगा, 3x बराबर कितना हो गया, ये हो गया 44 पर 44, 3 से x बराबर कितना होगा 44/3, अभी 3 से काट दो, 3 एकम 3, कितना 14 है, 3 चौको 12, 2/3%, ये हमारा आंसर आ गया, आंसर आ गया। अब हम अगले सवाल पर चलते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं, हम अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है, यानी एक व्यक्ति अपनी आय का 33 से ही 1/3% बचत करता है, यदि बचत में 22% की वृद्धि हो जाए और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। हमें पता है आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, बचत हमारे पास आय का कितना दे 33 से 1/3%, इसे किस में बदल लो, फ्रैक्शन में बदल लो, यानी ये होता है 1/3, कितना होता है 33 से ही 1/3%, कितना होता है 1/3, ये कैसे निकाला, यानी इसमें इसका गुणा करेंगे, 3 तरह का 9, 3 तरह का 99 और 1 100/3, और परसेंट, परसेंट हटावे के लाने थे 100, 100 से 100 कटो कितना 1/3, कितना आ गया 1/3। अब ये 3 क्या है, 3 है आय, हम लिखें जिसके साथ का, जिसके साथ का की के लग जाता है उसकी वैल्यू हमेशा नीचे होती है, उसकी वैल्यू हमेशा नीचे होती है, नीचे होती है, तो ये 3 क्या है आय, और ये ऊपर क्या है, ये है इसकी बचत, तो हम लिखें बचत कितनी है, बचत है 1, अगर 1 की बचत कर रहा हो तो खर्च कितना करता होगा 2 का, टोटल कितनी आय है 3, टोटल है 3 आय, टोटल है उसकी 3 आय, यानी फिर सवाल में बोले बचत में 22% की वृद्धि होती, इसमें 22% की वृद्धि कर दो, अगर इसमें 22% की वृद्धि होती तो सीधा गुणा कर दो, कितना होगा 22% अनुपात, और खर्च में 10% की वृद्धि, यानी इसमें 10% की वृद्धि हो जाती है, कितना होगा 20, और बराबर है इसमें x% की, कितना होगा 3x, तो हमने 3x बराबर कितना होगा 42 होगा, कितना होगा 42, x बराबर 42/3, 3 एकम 3, 3 चौको 12, कितना आ गया हमारा आंसर आ गया, कितना आंसर आया 14%, कितना 14, यानी उसकी आय 14% बढ़ जाएगी। अब अगले सवाल पर चलते हैं, अब हम अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कह रहे हैं, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए और खर्च 10% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितनी परसेंट की वृद्धि होगी। तो हमें पता है आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। आय 75% खर्च करता है, 75%, अगर 75% खर्च करता है तो उसकी बचाता कितना होगा 25%, टोटल कितनी हो जाए 100%, 25 से काटो, 25 चौको 100, 25 एकम 25 और 25 थी 75, तो उसका अनुपात कितना होगा, यानी 1/3 और 4, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी आय में कितनी परसेंट की 20% की वृद्धि हो जाती है, तो इसमें 20 का गुणा कर दो तो कितना होगा 80 बराबर, और खर्च में 10% की वृद्धि, और खर्च में 10% की वृद्धि तो कितना होगा 10 प्लस, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की, यानी बचत में मान लो x% की वृद्धि, तो कितना होगा 3x। अब ये 10 इस साइड आ जाएगा, यानी 80 प्लस 80 माइनस 10 इस साइड आएगा तो किसमें माइनस में हो जाएगा बराबर 3x, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 3x बराबर 80 माइनस 10, 80 माइनस 10,
3x बराबर 70, x बराबर 70/3। 3 से काटो, कितना कटेगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आएगा? 1, 3 त्रिका 9, 1/3%। इतने की वृद्धि हो जाएगी, इतने की वृद्धि हो जाएगी। अब हम इस सवाल में अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? निश्चिदा का व्यय उसकी बचत से, शुदा का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है। यदि उसका व्यय 10% कम हो जाता है और बचत 34% बढ़ जाती है तो उसकी आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये सवाल दोबारा पढ़ो। यानी शुदा का व्यय बचत से 200% अधिक है। यदि उसका व्यय 10% कम हो जाता है और बचत 34% बढ़ जाती है तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? हमें पता है आय बराबर क्या होता है? आय बराबर होता है बचत प्लस खर्च। निश्चिदा का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है। हम देखें जो व्यय है, व्यय सुधा का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है। व्यय अगर बचत है उसकी 100, बचत मान लो कितना है? अगर उसकी बचत 100 है तो क्या बोला है? नहीं, उसका व्यय उसकी बचत से 200% अधिक। अगर बचत 100 है तो उसका खर्च कितना होगा? उसका खर्च होगा 300। कितना होगा? खर्च होगा उसका 300। खर्च कर रहा हो 300, बचत कर रहा हो 100, तो उसकी आय कितनी होगी? आय होगी 400। आय कितनी होगी? 400। हम ये अनुपात में, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ये जगह 4 बराबर कितना है? 1:3। 1:3 या अनुपात लगा लो या प्लस लगा लो। अब क्या रहा? यदि उसका व्यय 10% कम हो जाता है, यानी उसका दैनिक खर्च कितना हो जाता है? 10% कम, यानी 30%, -30% हो जाएगा। और बचत 34% बढ़ जाता है और उसका बचत 34%, एक में 34 का गुणा होगा तो कितना? 34% बढ़ जाता है। तो उसकी आय, यानी आय मान लो x% की वृद्धि हो जाती है। तो हमारे पास क्या आ गया? यानी 4x बराबर 34 माइनस 30, x बराबर कितना आ गया? 4/4। 4 से 4 कटेगा 1, यानी x का मान कितना आ गया? 1%। 1%, 1%। इस सवाल में क्या था? यानी शुदा का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है। यानी बचत, तो हम लोग उसकी बचत मान लें हम 100, यानी बचत अगर 100 है तो क्या बोला? उसकी बचत से 200% अधिक, तो यानी कितना होगा? 300 होगा। और हम लोग अगर खर्च 300 कर रहा है और बचत 100 रुपये है तो उसका आय कितनी होगी? 300 खर्च कर रहा है और 100 बचत कर रहा है, दोनों जुड़ेंगे तो क्या आय होता है? तो कितना होगा? 400 रुपये। हमने इनका अनुपात काटा था, ये होगा 1:3, और 1:3 है तो आय कितनी होगी? 4। यानी ये हमने मान लिया था, उसका कितनी वृद्धि होगी? 1% की। ये हमें विश्वास है कि ये तुम्हें कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया। अब इस आय व्यय और बचत पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो तुमसे एक भी नहीं छूटेगा। अगले वीडियो में मिलते हैं।